लेकिन इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेना होगा और रेल मंत्री को यह कहना होगा आके मीडिया के सामने कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं हिंदू राष्ट्र का कतई समर्थन नहीं करता हूं। जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है उसे जेल में होना चाहिए। मंदिर बनने से क्या हो रहा है, भिखारी पैदा हो रहे हैं, ना कि जो है कि यहाँ से कोई फायदा होने वाला है। वीरेंद्र की शास्त्री का कहना है कि वहाँ फूल बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, सब रोजगार पैदा। ये सब पाखंडी लोग हैं। तुम बेटियों के साथ न्याय नहीं कर सकते हो तो हमारे साथ न्याय क्या करोगे? जो देश की बेटियां विदेश में जाके गोल्ड मेडल लाती हैं ये के माध्यम से, जहां अनुसूचित और पिछड़ी की आबादी है वहां सीलिंग निकाल दिया जाता है, जीडीए लगा दिया जाता है ताकि उनकी जमीनें अधिग्रहण करके उन्हें रोड पे लाया जाए और फिर कटोरा उठाने का कार्य किया जाए। ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है और शुरुआत में आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, जब पिक्चर बनेगी तो कैसा होगा। और आज की स्थिति यह है गोरखपुर में मुख्यमंत्री के शहर में जो राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हम आपको बता दें जनसंख्या लगातार सुबह से लेकर शाम होने को है और जनसंख्या का तादाद नहीं कम हो रहा है। बहुजन समाज के लोग एक कूच कर दिए हैं गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में और चंपा देवी पार्क में लगातार सुबह से लेकर शाम होने को है और लोगों का जो जनसंख्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, आना जाना लगा हुआ है। इसी के साथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे पासी एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभिषेक पासवान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इस तरह से कार्यक्रम लगाया जा रहा है, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज इससे बदलाव होगा, जागरूकता आएगी कि नहीं आएगी? आपकी प्रतिक्रिया क्या है जानने? बिल्कुल आपका कहना सही है कि इस कार्यक्रम से समाज में बदलाव आएगा कि नहीं। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है और शुरुआत में आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, जब पिक्चर बनेगी तो कैसा होगा। और आज की स्थिति यह है गोरखपुर में मुख्यमंत्री के शहर में जो राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन हुआ है, आप भीड़ देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवर्तन की तरफ आंधी चल पड़ी है कि नहीं चल पड़ी है। प्रकृति का भी नियम है परिवर्तन करना और पासी एकता संघ पूरे टीम लगी हुई है, हर व्यवस्था देख रही है। माननीय भंते जी का सहयोग हर स्तर से की है, हम भी आए थे पूरी टीम के साथ, अपने हर उनका सहयोग किया गया है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित परिवर्तन होगा, यह दावे के साथ मैं कहूँगा आपसे। जब जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो लोगों में एक नई ऊर्जा के साथ देखने को मिलता है कि सभी लोग आते हैं और उनके बौद्ध के विचारों को। हाल ही में सर देश का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय का देखा जा रहा है, जो बेटियां हैं जो गोल्ड मेडल लेकर के अपने देश के लिए जीती हुई थी वो धरने पे बैठी हुई हैं, लाठी चार्ज हुआ है। आप क्या कहेंगे, उसमें क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं सबसे पहले तो देश के बेटियों को बधाई देता हूँ कि वह निडर और निष्पक्ष रूप से अपने मांग को लेकर बैठी हुई हैं और उन्हें आने वाले समय में निश्चित न्याय मिलेगा। लेकिन जो ये भारत सरकार उन बेटियों के साथ अन्याय कर रहा है, निश्चित यहाँ की जनता ऐसे सरकारों को कुर्सी से उतारने का कार्य करेंगे। और जो आप सरकार को कह रहा है, सरकार यहाँ पे विकास किए जा रही है। गोरखपुर का विकास देख रहे हैं कितना बदलाव हुआ है। जी, विकास देखा जा रहा है सीलिंग के माध्यम से, जीडीए के माध्यम से, जहां अनुसूचित और पिछड़ी की आबादी है वहां सीलिंग निकाल दिया जाता है, जीडीए लगा दिया जाता है ताकि उनकी जमीनें अधिग्रहण करके उन्हें रोड पे लाया जाए और फिर कटोरा उठाने का कार्य किया जाए। इसके खिलाफ पासी एकता संघ जन आंदोलन बहुत जल्द करेगी और 2027 में इसी चंपा देवी पार्क को भरने का कार्य करेगी। कार्यक्रम की तैयारी तैयार हो रही है। सबका साथ सबका विकास, तो उसमें अनुसूचित और एससी दलित ये सब छूट जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास का सिर्फ यह नारा है, लेकिन सबका विश्वास वह जीत नहीं पाए हैं। जब जीते थे तो सत्ता में 2014 में आए, लेकिन इस बार 2024 में यह देश की जनता उन्हें जवाब देगी और इस तरह से जवाब देगी कि अब देख लो, तुम बेटियों के साथ न्याय नहीं कर सकते हो तो हमारे साथ न्याय क्या करोगे? जो देश की बेटियां विदेश में जाके गोल्ड मेडल लाती हैं, कितने खून पसीने से उनके पिताजी ने उन बेटियों को घर से बाहर भेजा होगा और वो खून पसीने से अपने एक्सरसाइज को की होंगी, वह ताकतवर बनी होंगी और जाके विदेश के धरती पे भारत का झंडा लहराई होंगी। तब सोचिए इस देश का गौरव कितना बढ़ा था, लेकिन आज इस देश का गौरव झुकता जा रहा है। मैं चाहूंगा और भारत सरकार से अपील करता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषी को जेल में होना चाहिए। रेल का दुर्घटना हुआ है, रेल लड़ने से लगभग 300 लोग जो है मर चुके हैं और उस पर रेल मंत्री जो है अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आप क्या कहें? देखिए, जब जब रेल दुर्घटनाएं हुई हैं, इतिहास गवाह है कि रेल मंत्री सबसे पहले इस्तीफा देता है।
लेकिन पहली बार देखने को मिल रहा है इस तरह की अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इस सरकार में जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। हम किसको माने कि जिम्मेदार कौन है? कोई तो होगा जिम्मेदार इस दुर्घटना के पीछे। कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम होगी, कहीं न कहीं कोई दिक्कत होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेना होगा और रेल मंत्री को यह कहना होगा आके मीडिया के सामने कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आप देख लीजिए, जब जब दुर्घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी हमेशा रेल मंत्री ने लिया। सर, बहुजन समाज कहाँ एक होगा जब सब लोग अलग अलग संगठन बना करके अलग अलग लोग अपना काम कर रहे हैं? किस तरह का कैसे उम्मीद किया जाए कि सभी लोग एक साथ आएंगे? 85% SC ST OBC एक साथ होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मैं बता दूं, जिन्होंने हमें जातियों में बांटा है, जिन्होंने हमें जातियों में बांटा है, उनके लिए ही जातियां सरदर्द होती जा रही हैं, क्योंकि हर जाति का संगठन होता जा रहा है और सब लोग एक मंच पे आएंगे और 85% इकट्ठा होने का कार्य करेंगे और इस देश में बहुजनों का पुनः राज होगा, जैसे कभी बौद्ध के जमाने में हुआ करता था, अशोक महान के जमाने में हुआ करता था, उस तरह का राज फिर बौद्धों का होगा, 85% का होगा। राष्ट्र का आप समर्थन करते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र का कतई समर्थन नहीं करता हूं। जो हिंदू राष्ट्र का समर्थन करता है उसे जेल में होना चाहिए, क्योंकि यह भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं। बात कर रहा है सर, ये जनपद गोरखपुर में है और आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र का जो समर्थन करता है उसको जेल होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, वो साफ साफ घूम के बता रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए। आप उनके खिलाफ में बोल रहे हैं? वो देश के धीरेन्द्र शास्त्री होंगे, हमारे घर के नहीं शास्त्री हैं। वो देश के नहीं हैं, एक जगह के हैं, जहाँ मठ मंदिर में होंगे वहाँ के हैं, लेकिन उनके कहने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। यह देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलता है, किसी और के कानून से नहीं चलता है। इसलिए यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है इस देश में और भारत देश एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना हमारे सोच से बिल्कुल बेईमानी है। जब लोग समझ पा रहे हैं सर? बिल्कुल समझेंगे, आज नहीं तो कल समझेंगे, समझना ही होगा। और आज इसी समझने के कड़ी में आपने देखा गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में इतना बड़ा जन सैलाब आया है, तो कहीं न कहीं एक संदेश गया गोरखपुर की धरती से, इस क्रांतिकारी धरती से कि जागो बहुजनों, अब सदन की तरफ चलो। मंदिर में सिर्फ घंटा मिलेगा, लेकिन सदन में जाओगे तो हक अधिकार मिलेगा और उस हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सभी बहुजन एक हुए हैं। चलेगा? जय श्री राम नहीं बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए। भारत कोई भी अगर मजबूत, मतलब कोई भी देश अगर मजबूत हुआ है तो सबसे पहले वहां के लोग शिक्षित थे। शिक्षित जो देश होता है वही देश मजबूत होता है। लेकिन आज आप लोग देख लीजिए, जैसे हमको जय श्री राम में युवाओं को भटकाया जा रहा है, तो जय श्री राम से फायदा क्या होगा? अगर कोई मंदिर बनने से एक गरीब खत्म हो जाए तो मंदिर बनवाइए, लेकिन मंदिर बनने से क्या हो रहा है? भिखारी पैदा हो रहे हैं, ना कि जो है कि यहाँ से कोई फायदा होने वाला है। धीरेन्द्र की शास्त्री का कहना है कि वहाँ फूल बेचते हैं, मिठाई बेचते हैं, सब रोजगार पैदा। ठीक है, ये सब पाखंडी लोग हैं, ये सब पाखंडी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, एक मंदिर का सवाल नहीं उठा, एक गुरु का सवाल नहीं उठा, कहाँ से हुए थे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी जय श्री राम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, जय श्री राम हम नहीं बोलेंगे। हम जो है कि एक अच्छे हिंदुस्तानी है और जो जैसे धर्म जोड़ता है, कोई धर्म तोड़ता नहीं। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, आज वर्तमान सरकार के लोग कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। मैं एक चीज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले जब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उस समय हिंदू खतरे में नहीं था। आज तो हर जगह मतलब सब हिंदू बैठे भरे पड़े, तो कैसे कहीं न कहीं हम लोगों को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए कि ये जो राजनीति कर रहे हैं कहीं न कहीं ये पूरी तरह से गलत कर रहे हैं। देखिए, ज्यादा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो। जैसे उनका एक और नारा हमें बार बार याद आता है कि